तो फ्रेंड्स, स्वागत है डॉक्टर दीपक सुबह पाटिल जी शाम। का। सुबह शाम। सुबह शाम ब्लूथ के साथ देना है। सॉरी सर, थोड़ा डिस्टरबेंसेस है नहीं, क्योंकि कोई पेशेंट बात नहीं, कोई कंटिन्यूस है। बात नहीं, हम जानते हैं यहाँ सर। कि यहाँ सर। आप अ, अपने काम के साथ साथ जूम पर हैं, वर्क प्लेस से जूम पर हैं, क्लिनिक से जूम पर हैं। यहाँ सर। एंड आज मैंने सोचा था 15 अगस्त पर आप शायद फ्री होंगे, लेकिन आज 15 अगस्त के दिन आप फ्री नहीं हैं। आपको सर, 15 अगस्त बाय स्वतंत्रता द दिवस ग्रेस की ऑफ बहुत गॉड बहुत सर, जब। बधाई। और यहाँ मैं सर। सभी पार्टिसिपेंट्स को 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और विदेश में विदेश से जिन्होंने ज्वाइन किया है, हमारे भरत साम जी सर, भरत सामगी आपको जी। भी स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत बधाई। और दीपक पाटिल जी हमारे बीच में हैं। शेफाली को भी बहुत बहुत बधाई। शेफाली की शायद डेट अभी चेंज नहीं हुई होगी, उसके कंट्री में 14 तारीख चल रहा होगा। या सॉरी, 15 की सुबह हो गई होगी। हाँ, 15 की सुबह हो गई। नहीं सर, हो गई। 15 अगस्त स्टार्ट हो गई। चलिए बेटा, बहुत बहुत बधाई है आपको। हाँ सर। आपको भी सर। तो आपके फेवरेट डॉक्टर दीपक पाटिल आज आपके सामने हैं, और आप लोगों को ये अपनी जर्नी शेयर करेंगे पहले कि ये अपने थेरेपी में टेरा हार्ट टेक्नोलॉजी को कैसे लेकर आए, और फिर जी हाँ सर। कैसे उसके फैन हो गए, और आज तक उन्होंने क्या क्या इससे कमाल हासिल किया है। थोड़ा सा उनको सुनते हैं, उसके बाद फिर आप लोगों के सवाल रहेंगे, और आप लोगों के सवाल के साथ जूम को आगे बढ़ाएंगे। कहीं बीच में मुझे कुछ इनपुट देना होगा तो मैं देता रहूंगा। दीपक जी हाँ पाटिल जी, स्वागत है आपका। जी हाँ सर। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग टू ऑल फ्रेंड्स। आपका वीटी रैकर में सबका स्वागत है। सबसे मेन थिंग, मेन बात ये है कि मेरा नाम डॉक्टर दीपक पाटिल, मैंने बीएचएमएस किया हुआ है। और आज 2006 से मैंने प्रैक्टिस चालू किया, आज 18 साल हो चुके हैं। मैं वो होम्योपैथ, एलोपैथ और आयुर्वेदा, ऐसे तीनों प्रैक्टिस करता हूँ। और सर से मेरा जुड़ने का जो है, वो मैं डायरेक्टली क्लियर बता देता हूँ कि मैं हीली के वीडियोस देख देख कर मैं सर से मेरा परिचय हुआ, लेकिन वो भी सिर्फ यूट्यूब से। परिचय होने के बाद मैंने एक दिन मेरे पास डिवाइस आने के बाद मैंने सर से कॉल भी किया। कॉल करने के बाद सर ने मुझे बताया कि दीपक जी, मैं एक टेरा हर्ट्ज करके एक प्रोडक्ट है, उस प्रोडक्ट के लिए ट्रेनिंग देने जा रहा हूँ, आप मुझे ट्रेनिंग के बाद बात कीजिए। मुझे ओके सर। फिर उस वक्त मुझे पता नहीं था कि मैं इसी डिवाइस के साथ आगे भविष्य में मैं भी जुड़ने वाला हूँ। फिर उसके बाद कुछ और दिन गए। दिन जाने के बाद में एक दिन सर ने एक वीडियो शेयर किया, उसमें कुछ माइलेज बढ़ता है, और वो रिकॉर्डेड वीडियो था। वो यूट्यूब देखकर मैंने, जिनके साथ उन्होंने वो थिंग्स शेयर की थी, तो मेरे जो दोस्त थे, मैंने मेरे दोस्त जो सेंधवा से, इंदौर से है, मैंने उनसे बात की। उनसे बात करने के बाद बताया उन्होंने कि दीपक जी, हम एक ऐसे डिवाइस के साथ जुड़े हुए हैं कि जो आपको जगह पे आपको फ्रीक्वेंसी देकर पता चलता है कि भाई ये इंसान ठीक हो रहा है। और हीली से तो क्या बोले, आप लगा देते हो, लगाने के बाद किसी को चलाते आता है नहीं आता है, तो उसमें तकलीफें होती है। तो आप देखिए इसके, तो वो इंसान मेरे पास एक नहीं, दो नहीं, लगातार 8-10 दिन तक पीछे हुआ। उन्होंने मुझे बताया, नहीं नहीं दीपक जी, आप देखिए, सर भी इसके साथ जुड़े हुए हैं, आप भी जुड़िए। फिर मैंने उनको एक दिन बताया, मुझे ओके, मैं ये डिवाइस लेना चाहता हूँ। ये 32,400 का जो डिवाइस है, मुझे आप भेज दीजिए, लाल घोड़ा भेज दीजिए। 4 दिनों के बाद डिवाइस मेरे तक पहुंचा। और जैसे ही डिवाइस पहुंचा, मैंने उससे, जो मेरे पेशेंट्स थे उस वक्त मेरे पास, बहुत से पेशेंट हीली से चल रहे थे, और हीली के पेशेंट मैंने शिफ्ट टेरा हर्ट्ज पे किए। तो टेरा हर्ट्ज पे पेशेंट जैसे ही शिफ्ट किए, वैसे सर ने बताया अभी, जो राठौड़ जी मेरे बहुत ही फैमिली पेशेंट है, उनकी पूरी फैमिली मेरे तक पहुंचती है। तो मैंने उनका रिपोर्ट देखे, मुझे अंकल, इनका तो कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है। और जिस वक्त मैं आउट ऑफ स्टेशन था, उस वक्त उन्हें थोड़ा स्ट्रोक भी महसूस हुआ, इस्केमिक हार्ट अटैक आया। इस्केमिक हार्ट अटैक आने के बाद उन्होंने मुझे कहा कि दीपक जी, अब क्या किया जाए। मेरे पास एक डिवाइस है, जिस डिवाइस से हम इन्हें अगर थेरेपी देते तो हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है। बोले दीपक जी, हमें आप पे विश्वास है। मैंने उनको सुबह शाम मेरे क्लिनिक पर 15 डेज तक वो थेरेपी दी। 13 डेज में अंकल ने कहा कि शी फील बेटर। जो उन्हें चलने, जो स्टेयरकेस से नीचे उतरते थे, चढ़ते थे, उस वक्त जो उनको जो हापन चलती थी, जो ब्रीथलेसनेस होता था, वो ब्रीथलेसनेस जी कम हुआ।
तो वो ब्रीथलेसनेस कम होने के बाद उन्होंने मुझे कहा कि दीपक जी अब हमें ये डिवाइस लेना है। तो ओके अंकल आप ले लीजिए। फिर हमने ऑर्डर करके ये डिवाइस मंगवाया। डिवाइस मंगवाने के बाद 13 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी के वजह से उन्हें अनबिलीवेबल रिजल्ट्स आए। जैसे कि आंटी जी आज 18 साल से पेशेंट थे। 18 साल से पेशेंट होने के बाद आंटी जी थोड़ा साइकेट्रिक कंडीशन में भी थे। और आंटी जी को जो ब्रेन के लिए जो टेबलेट्स दी जाती है, जिसमें अल्प्राजोलम से लेकर इजियोजोलम से लेकर तो बहुत कुछ थी, जिसकी वजह से आंटी बेचैन रहती थी और एकदम सुन्न बैठे रहती थी। तो अंकल ने जब उनके ब्रेन पे घुमाना, सर पे घुमाया, बॉडी पे घुमाया, जो मैंने उनको प्रोटोकॉल दिया था, प्रोटोकॉल करने के बाद उन्होंने कहा दीपक जी अभी इन्हें तो नींद भी आ रही है और जो बेचैनी होती थी वो नहीं हो रही है कि सर अब हम एक काम करते हैं, अब इनकी जो दिमाग की गोलियां है वो बंद कर देते। फिर उसके बाद शुगर भी कंट्रोल आने लगी। तो शुगर की भी कुछ मेडिसिन उनकी कंट्रोल में आने के बाद हमने बंद स्किप कर दी। फिर मैंने कहा कि अब हम डॉक्टर चेंज करते हैं, आप एक काम कीजिए, डायबिटोलॉजिस्ट बोले। उन्होंने कहा कि अब तो इनको बहुत सही है, इन्हें खून पतला करने की जो गोली चलती है वो भी मत दो, क्योंकि इनका ब्लॉकेजेस है ही नहीं, क्लियर है, क्योंकि इनका कोलेस्ट्रॉल क्लियर है। तो कोलेस्ट्रॉल नॉर्मल हुआ, शुगर कंट्रोल में आया, बेचैनी हटी। उस पद्धति से मेरा जो पहला पेशेंट था वो क्लियर हुआ। उसके बाद में मेरा उसी वक्त मेरे पास जलगांव डिस्ट्रिक्ट से एक लेडी आई थी जिसको बहुत ही सीवियर अस्थमा था। बेचारी का, यानी ऐसा देखने गए तो मेरे पास, मैं स्लम एरिया में हूँ तो मेरे पास सब स्लम एरिया के पेशेंट ही आते हैं। तो उसका रिलेटिव्स ने मुझे बताया था कि ये लेडी के हस्बैंड नहीं है और इसे महीने में हर 2 से 3 दिनों बाद इसे ब्रीथलेसनेस यानी अस्थमा के अटैक जब आने के बाद इसे डेरिफाइलिन और डेक्सा देना पड़ता है। और हमारे यहाँ पे इसे छोटे बॉटल में इंजेक्शन डाल के दिया जाता है, तो 200-300 रुपए का इसका खर्चा होता है। तो ये 200-300 रुपए का खर्चा इसे हर 3 दिन बाद देना पड़ता है। तो अब क्या किया जाए? तो उन्होंने कहा कि आप मेरे पास आए हो तो एक काम कीजिए, सुबह शाम मेरे पास ये जो डिवाइस है, इस डिवाइस से आप थेरेपी लीजिए। सर मैंने 15 डेज तक उस लेडी को, जो उसे ब्रोंकियल अस्थमा का जो हमारा प्रोटोकॉल होता है, इस प्रोटोकॉल को देने के बाद, सुबह शाम देने के बाद उसे तीसरे दिन तो महसूस हुआ। तीसरे दिन उसे भी, जब वो स्टेयर के उसके सिस्टर के यहाँ पे रुकी हुई थी, जलगांव से आई थी, यहाँ से कम 250 से 300 किलोमीटर दूर। तो उसके सिस्टर तीसरे मंजिले पे रहती थी। नीचे उतरते चढ़ते हुए उसने देखा कि अभी मुझे तो ब्रीथलेस पना नहीं हो रहा है। और सर 15 डेज तक उसे नॉट अ सिंगल डेरिफाइलिन और डेक्सा का इंजेक्शन देना पड़ा। उसे कोई टेबलेट लेने नहीं पड़ी। उसने कहा कि भैया मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है, क्या अब मैं जाऊँ? अब मेरा बच्चा जलगांव में है, मैं सूरत में हूँ। उनको ओके सिस्टर आप जाइए। तो लेडी गई। लेडी जाने के बाद में 8 दिन के बाद वापस दिखी। बहन क्या हुआ? बोले भैया मुझे डिवाइस लेना है। बोले क्यों? क्योंकि बोले इस डिवाइस की जैसे मुझे बहुत अच्छा लग रहा था, तो और मुझे अगर कुछ हुआ तो मुझे तो वापस वो महीने के जो, सर हर बार इंजेक्शन और आईवी लगाने के बाद उससे 700 रुपए का खर्चा होता था, तो महीने में 10 बार गई तो बोले मेरे 7,000 रुपया हो गए, और ये 32,400 का डिवाइस लेने के बाद मेरा वो खर्चा बचेगा और उसके साथ साथ मेरी सेहत भी सही रहेगी। सर उसने वो डिवाइस लिया और आज तक मुझे उसका फोन नहीं आया कि उसे कुछ तकलीफ हुई, क्योंकि उसकी सिस्टर मेरे बगल में रहती है। उसने कहा कि दीपक भाई मेरी बहन को अब बहुत अच्छा लग रहा है, उसे कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऐसा मेरा सेकंड डिवाइस गया। थर्ड डिवाइस में सर कैंसर, मैंने कैंसर के पेशेंट्स में रिजल्ट लिए। जिसके मुंह में अल्सर था वो, तो वो अल्सर डिवाइस देखने के बाद यार अब ये डिवाइस उस पर काम करेगा। तो हमारे जो सरकार जी है, सरकार जी को मैंने फोन किया, दीपक जी आप आग बंद के ब्लो दीजिए, पेशेंट जिंदा है आप उसे ब्लो दीजिए, वो रीजनरेट होगा, टेंशन मत लो। सर मैंने उनके कहने पे सिर्फ फॉलो किया। फॉलो करने के बाद ब्लो एंड ब्लो, बस सर ने कहा आप प्रोटोकॉल फॉलो कीजिए और जहां पे तकलीफ है उस टारगेट पे 20 मिनट्स दीजिए बिना थके। आपको कुछ नहीं देखना है, आपको कंटिन्यू जुनून के साथ उसे दो। सर हमने जुनून के इख्तियार करके, सर मैं सुबह 4 शाम को 4 पेशेंट देखता था पहले। सुबह 4 शाम को 4, यानी हर पेशेंट को 30 से 45 मिनट, 50 मिनट। लेकिन देने के बाद, जो आपने लास्ट टाइम भी हमारे वीडियोस में बहुत बार कहा है कि जब हम किसी को थेरेपी देते तो उसके जो वेव्स होते हैं हमारे रूम में रहने की वजह से रूम में फ्रेशनेस बरकरार होती है, और वही जो एयर होती है जब हम इनहेल करते हैं तो हमें थकवान नहीं महसूस होता है। सर आपको पता भी होगा कि मैं सुबह 10 बजे से लेकर रात के 11 बजे तक क्लिनिक में कंटिन्यूस रहता हूँ। 11:30 को मेरा क्लिनिक क्लोज होता है। तो सर मुझे थकवा महसूस नहीं होता है। थर्ड थिंग इज दैट के सर उसके बाद में बहुत से सायटिका का पेशेंट मैंने क्लियर किया है।
फिर उसके बाद में मेरे पास एक लेडी आती थी जिसके दोनों घुटनों में गैप था, और उसे दोनों घुटनों में डॉक्टरों ने कहा था कि आपको नी रिप्लेसमेंट करना होगा। सर उस लेडी ने भी कंटिन्यूसली सुबह शाम थेरेपी ली, और उसको नी रिप्लेसमेंट नहीं हुआ, और आज के कंडीशन में भी वो अच्छे से घूम रही है। फिर आपने मेरे क्लिनिक में एक पेशेंट और देखा, जिस लेडी को कहा था कि आपके लंबार में थर्ड लंबार, फोर्थ लंबार, फिफ्थ लंबार में गैप है, आपको ऑपरेटिव करना पड़ेगा। फिर उन्होंने बहुत से हार्डवेयरों को दिखाया था। उस जी जी। पेशेंट को भी कब मेरे क्लिनिक में जब सर पेशेंट जब मैं किसी को थेरेपी देता हूँ तो बाहर 8-10 पेशेंट वेटिंग में बैठे रहते, तो वो देखते कि यार ये इस मशीन से क्या घुमा रहा है, क्या है, तो पेशेंट पूछते सर ये इससे क्या होता है। मैं इससे कहता हूँ भाई ये जादू की छड़ी है, ये जहां पे घुमाओगे वहां पे आपको रिजल्ट दिखेगा। तो वह सर किस किस चीज में काम करता है, तो मैं कहता हूँ हर रोग में, आप सर से लेके पैर तक जहां भी रोग है उसमें फायदा होता है। सर बिल्कुल उसके ठीक बाद में दीपक मैंने भाई, मुझे जहां तक याद है कि मेरी उस महिला से मुलाकात नहीं हुई थी, शायद उनके हस्बैंड से मुलाकात हुई थी उस दिन। हस्बैंड से हुई थी सर, यस। हस्बैंड से हुई थी। और ये आपका सफर तो इतना जबरदस्त है कि मैं समझता हूँ 1 घंटे तो आप टेस्टिमोनी बताते बताते निकाल दोगे। जी हाँ सर। आपने जो नी रिप्लेसमेंट में रिजल्ट लिया है, लोग अक्सर मेरे से पूछते हैं कितना समय लगता है। सर इसमें सबसे मेन चीज ये होता है कि इसमें रेगुलरिटी, उसे लगातार आपको 90 डेज तक थेरेपी देना जरूरी है। सर रिजल्ट तो जो पेन जो होता है ना सर, पेन तो आपका पहले दूसरे तीसरे दिन ही सबसाइड हो जाता है। यस। पेन दूसरे तीसरे दिन सबसाइड हो जाता है, लेकिन जो रीजनरेशन की जो क्रिया होती है, वो रीजनरेशन की क्रिया को हमें कम से कम 90 डेज तक चार्ज वाटर और थेरेपी देना जरूरी है। अच्छा दीपक जी, आपने अपनी सफलता की कहानियां इतनी बताई, कहीं कोई ऐसा भी है जहां पर आपको लगा कि ये डिवाइस ने काम नहीं किया? सर मैंने तो कहा ना सर कि मेरे को फायदे तो मिले हैं, और साइड बेनिफिट में एक्स्ट्रा फायदे भी बहुत मिले हुए हैं, जो मैंने आपको बहुत बताया है सर बहुत बार। देखिए, राजशेखर प्रभु जी पूछ रहे हैं मैसूर से। व्हाट अबाउट द, हाँ। हाँ, आपके स्क्रीन पे भी आ गया कि जी फ्लूइड हाँ सर। लॉस हो गया घुटने की। फ्लूइड लॉस मींस वहां पे चिकास खत्म हो गया है। यानी हम्म। चिकास बोले तो जो, तो चिकास के लिए आपने भी बार बार बताया, पहले मीटिंग से आप बताते आए हैं कि आप गाय का घी वहां पे इस्तेमाल कर सकते हो। गाय का घी इस्तेमाल करने के बाद जब हम उसे थेरेपी देंगे, तो वो जो गाय का घी, या तो नारियल का तेल, या तो तिल्ली का तेल, या तो कैस्टर ऑयल, वो वहां पे पेनिट्रेट होगा, और वो जो चिकास है उस चिकास बनने में उसे बहुत सहायता मिलेगी। और यहाँ पर एक बात का ध्यान रखें, जिनको भी ये समस्या आ रही है वो एनिमल प्रोडक्ट, डेयरी प्रोडक्ट बंद कर दें। जी हाँ सर। क्योंकि ये जो घुटने का कार्टिलेज जो खत्म होता है, इस पे डॉक्टर एल एम पंत की रिसर्च है। जिस रिसर्च में उन्होंने एक चीज को कही है कि आपके घुटने के कार्टिलेज का और दूध में एक एंजाइम होता है, उसका स्ट्रक्चर बिल्कुल सेम होता है। और जब आपका दूध पूरी तरह से हजम नहीं हो पाता, जैसे ओल्ड एज में डाइजेशन वीक हो जाता है, हजम नहीं होता है, तो वो एंजाइम आपका अनडाइजेस्टेड बचा रह जाता है, डाइजेस्ट नहीं होता, तो आपका इम्यून सिस्टम उस एंजाइम को खत्म करता है, मारता है। फॉरेन फॉरेन बॉडी समझ के उसको खत्म करता है। लेकिन इसमें क्या होता है, उसका स्ट्रक्चर कार्टिलेज जैसा है, तो आपका ही इम्यून सिस्टम कार्टिलेज को मारने लग जाता है। तो आपके दूध ना हजम हो पाने की स्थिति में ये कार्टिलेज मार खाता है। लोग सोचते हैं कि कार्टिलेज शायद ये घुटनों के बीच में ये चलते 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 ये खत्म हो रहा है, ऐसा नहीं है। बहुत से लोगों ने दूध पीना बंद किया, पनीर खाना बंद किया, दही खाना बंद किया, और उनको ये घुटनों के दर्द में आराम मिलना शुरू हो गया। आप जब ब्लो करते हो, आपकी कार्टिलेज रीग्रो होती है, क्योंकि सेल्स को ये रिजेनरेट करता है, टेराहर्ट्ज डैमेज सेल को रिपेयर करता है, वीक सेल को स्ट्रांग करता है। अगर आपने 3 महीने अपने घुटने पे लगा दिए नारियल का तेल या देसी घी लगाकर, या जो अभी दीपक पाटिल जी ने बताया कैस्टर ऑयल, वट वो लगा के आप करेंगे, तो आप 20 मिनट दीजिए और 3 महीने का कमिटमेंट रखिए, आपको घुटने नहीं बदलवाने पड़ेंगे। यस सर, 100%। सर लोग कहते हैं कि आप 100% के साथ दावा क्यों करते हैं, बिकॉज ऑफ व्हाट सर, मुझे विश्वास है मेरे डिवाइस पर। सर जिसको मैंने सबक। जहां भी, सर आप बताते हो, आप पूछ रहे हो कि भाई आपको कहीं, सर मुझे कहीं पर, जहां पर भी मैंने किया है ना सर, तो मुझे उस वक्त
उस जगह पे उसे रिजल्ट मिला ही है। जैसे कि मैंने आपको लास्ट टाइम भी सर, आपने केसेस भी देखे होंगे, एक हाइड्रोसेफेलस का पेशेंट था सर, उसके ब्रेन में पानी भरा हुआ था। हम्म। वो बच्चा बेचैनी से रह रहा था, बेचैनी से सह रहा था। उसका हेड का जो डायमीटर था, उस वक्त उसे कहा गया था कि इसको आपको ब्रेन में स्टेन डालना होगा, ब्रेन से स्टेन डालने के बाद उसे वो पानी उसके शरीर में उतारना होगा। सर मैंने उसे कहा कि इसे ब्रेन स्टेन डालने की जरूरत नहीं है, आप सिर्फ इसे फॉलो कीजिए जो मैंने मैसेज। तो सर उस वक्त होता क्या था, मेरे पास पेशेंट ज्यादा होने की वजह से 2 मशीन थे, तो मैं डायरेक्टली पेशेंट के मम्मी के हाथ में डिवाइस दे देता था, और उसे पहले दिन सिर्फ मेरे हाथ से करता था, उसके बाद में कहता था कि आप कीजिए और आप विश्वास कीजिए। सर उसकी ब्रेन की गर्थ कम हुई, वो बच्चा सुन नहीं पा रहा था वो सुनना लगा, देख नहीं पा रहा था देखने लगा। जब उसकी जो पूरी पीपल्स की जो सूजन थी वो सब कुछ सूजन कम हुई, और आज भी वो पेशेंट, आज उसे 1.5 साल हो गया, लाइव है, बच्चा जिंदा है। सिमिलर केस तबरेज खान जी के पास भी था, जिसमें एक बच्चे के सिर में फ्लूइड भर जाता था, तो हाँ, उसका आधा सिर उन्होंने खोल के रखा हुआ था और वहां से वो पानी निकालते थे सिरिंज से, और जी हाँ सर। उसके स्कल को वापस फिट नहीं करते थे क्योंकि बार बार खोलना पड़ेगा, तो वो अलग ही रहता था। लेकिन तबरेज खान ने जब 13 हर्ट्ज यूज किया, तो फिर ये फ्लूइड ऐसा खत्म हुआ वहां का बनना कि आज वो बच्चा वापस पूरा स्वस्थ है, उसकी हड्डी वापस लगा दी गई है, ब्रेन के अंदर पानी बनता नहीं है। हाँ, ये जरूर है कि इस जद्दोजहद में उस परिवार ने 15 लाख रुपए खर्च कर दिए उसको बचाने के लिए। ये परिवार कहता है कि पहले 13 हर्ट्ज मिल जाता तो हमारे 15 लाख रुपए बच जाते। तो यहाँ पर ये कमाल की टेक्नोलॉजी है, डिवाइस है। इसको महंगा वही समझते हैं जिन्होंने बीमारी पे अभी पैसा खर्च नहीं किया है। बीमारी बहुत महंगी है, स्वास्थ्य बहुत सस्ता है। बहुत सस्ता है सर, हमारे डिवाइस की इतनी कॉस्टिंग ही नहीं है सर। लोगों के पास लाखों रुपए के डिवाइसेस होने के बाद भी उनको सर कुछ भी नहीं मिलता है। जैसे कि आज के कंडीशन में लोग सर आईफोन यूज करते हैं लाख रुपए का, उसके साथ तो कितने कितने क्या बोलते हैं उसको, साइड इफेक्ट है। तो सर मैं लोगों को यही समझाता हूँ कि आपकी बॉडी का आपको अंदाजा नहीं कि आप कितना, यानी कितनी कीमती और अनमोल आपकी जो बॉडी है, उसके लिए हमारा डिवाइस तो, मैं तो यही भी कहता हूँ सर, विदाउट मेडिसिन आप ठीक हो सकते हो, सिर्फ हमारे इस थेरेपी को और इस मशीन को जानिए। सर मैंने बहुत से केसेस को तो ऐसे भी देखा है सर, जिसे लंग्स में, दोनों लंग्स के बीच में गांठ थी, जो 2 महीने का बच्चा था। अब दो जी। महीने के बच्चे का ऑपरेटिव तो नहीं होगा। जो पिछला पेशेंट है सर, अभी का न्यू पेशेंट तो अभी चल रहा है, आज 7 डेज हो गए, नाउ शी फील बेटर। तो ये उसके जबरदस्त। पहले का बच्चा है सर, 2 महीने का बच्चा, के लोग पूछते हैं कि आप कितने बच्चे, कितने दिन तक और कितने दिन से आप इसको इस्तेमाल करते हो। मैं तो कहता हूँ पहले दिन से इस्तेमाल कर सकते हैं। तो सर वो 2 महीने के बच्चे को लगातार उसकी मम्मी ने 45 डेज तक मेरे पास आई सर। 45 डेज में वो बच्चा रोना बंद हुआ, रात को सोने लगा, खाने लगा, और सब कुछ उसका सही हुआ। फिर तीसरी केस इतनी इंपॉर्टेंट थी सर कि जो मुझे बताने के लिए मैं यानी बहुत उससे उतावला हो रहा हूँ। वो केस ऐसी थी कि बच्चे को पैरालिटिक अटैक आने के बाद उसका दोनों कान से सुनने की कंडीशन लॉस हो चुकी थी। जो डॉक्टर ने, उसके ईएनटी डॉक्टर ने उसको रिपोर्ट भी दिया था और कहा था कि हम इसके तीसरे महीने के बाद वापस इसका रिपोर्ट निकालेंगे और आपको बताएंगे कि इसका क्या करना चाहिए। उसी दौरान जो हमारे अंसारी जी है, जो जिन्होंने हमारा ये वीटेरा भी लिया हुआ है, उन्होंने उसको मेरे पास लाया और कहा कि दीपक जी एक डिवाइस से थेरेपी देते हैं, आप इनके पास आइए। सर उसका हस्बैंड एक्सपायर हो चुका था, बेचारी स्कूल में टीचर थी, लेकिन इस बच्चे की वजह से उसको जॉब छोड़ना पड़ा। वो बेचारी मेरे पास आती थी, मैंने कहा तू मुझे सिर्फ दिन के 100 रुपए दे और इस थेरेपी को तेरे बच्चे को मेरे पास आकर दे। सर वो सुबह शाम आने के बाद 10 दिनों के बाद उसे महसूस हुआ कि मेरा बच्चा सो रहा है, चिढ़ नहीं रहा है, और उसे पहले खाने में, रोटी चबाने में बहुत टाइम लगता था, अब ये रोटी चबा चबा के खा रहा है और रात को सो रहा है। वो औरत 3 से 4 महीने से सोई नहीं थी। उस केस में हमारे डिवाइस ने रिजल्ट दिया और उस लेडी ने फिर मेरे से ये डिवाइस खरीद लिया। तो ऐसे अगणित केसेस है जो हमारे वी टेरा केयर के 13 हर्ट्ज के फ्रीक्वेंसी के वजह से ठीक हुए। बिल्कुल आपने सही बताया। और यहाँ पर मैं सभी पार्टिसिपेंट्स को रिक्वेस्ट करूंगा कि आप अगर कुछ पूछना चाहते हैं कि किसी टेस्टिमोनियल में डॉक्टर दीपक पाटिल ने किस तरह से किया है, तो वो भी आपको यहाँ पर लाइव देखने मिल सकता है। और एक बात आप स्पष्ट समझ रहे होंगे कि आपके सामने दिख रहा है कि वो स्क्रीन पर हैं और अपने क्लिनिक पर हैं और प्रैक्टिस के बीच में से समय निकालकर हमारे साथ मुखातिब हैं।
एक प्रैक्टिसिंग डॉक्टर अपने सर पेशेंट थेरेपिस्ट। वेटिंग में भी बैठे हाँ हुए हैं। जी, बिल्कुल दिख रहा है। तो ये प्रैक्टिसिंग डॉक्टर आपको यूज करते हुए दिख रहे हैं, ना सिर्फ यूज कर रहे हैं बल्कि कॉन्फिडेंट है कि वो उससे कई चीजों को सही कर रहे हैं। तो आप लोग जिन्होंने अपने घर के लिए लिया है, आप पूरे आत्मविश्वास के साथ यूज करें। अगर रिजल्ट नहीं मिलता है तो मायूस ना हो, कहीं ना कहीं कुछ गलती हो रही होगी। जैसे संजय टाक, बड़ौदा के थेरेपिस्ट, वो कह रहे थे कि हमें रिजल्ट ही नहीं मिल रहा था, लेकिन जिस दिन मैंने उनको क्लियरिफाई किया कि भाई 10 पॉइंट प्रोटोकॉल करना है, उसको छोड़ना नहीं है, उसके बाद एक ऐसा रिजल्ट लेकर आए हम लोगों के बीच में जो एलोपैथी में क्योर ही नहीं है उसका, वो भी ठीक हुआ। तो यहाँ पर although this is not a medical device and we don't claim to treat or cure anything, लेकिन देखिए आपके सामने जो उदाहरण है वो आप खुद देख रहे हैं। और हमारे, आज मैं डॉक्टर अशोक सर को शेयर करना चाहूंगा उनके कि आप रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि आप शेयर करें आपका जो फ्रोजन शोल्डर ठीक हुआ। बहुत से लोग परेशान रहते हैं और मुझसे पूछते हैं कि यह फ्रोजन शोल्डर ठीक हो जाता है, तो मैंने कहा मेरे पास बिल्कुल नई नवेली टेस्टिमोनियल है और डॉक्टर साहब की है। डॉक्टर साहब ने कहीं बातों बातों में कहा था कि मेरा फ्रोजन शोल्डर ठीक हो गया है। तो मैंने सोचा कि एक बार डॉक्टर साहब को भी रिक्वेस्ट करूं कि वो लोगों को बताएं कैसे ठीक हुआ, कितने दिन में ठीक हुआ, क्या किया। डॉक्टर साहब आप शेयर कर सकते हैं? ग्लो लगा है, ग्लो हाँ जी। लगा है, ग्लो मार। आवाज आ रही है सर? जी जी, आवाज आ रही है, बिल्कुल आ रही है। हाँ। ऐसा साहब, मैंने 23rd of July से जो प्रोटोकॉल फॉलो किया, और उसके बाद जो है मैंने इसको स्टैंड अलोन शाम को करना शुरू किया। जी तो मुझे मुझे करीब 10-15 दिन तक कोई खास फर्क महसूस नहीं हुआ। उसके बाद जो है बीच में आई वॉज करेक्टेड कि दीपक जी ने बताया था कि आपको वो प्रोटोकॉल में 10 पॉइंट्स की जगह कम से कम ये आप उनको पैरों पे और हाथों पे, स्पाइनल पे, और फिर आप उसको कीजिए। तो फिर मैंने शुरू किया। तो अभी 23 जुलाई से लेके अभी तक आप समझ लीजिए कितने दिन हो गए सर, करीब करीब आज 21 दिन हो गए हैं। जी तो बट मैंने ये महसूस किया है कि 4 एक दिन के बाद फिर हल्का हल्का, बहुत हल्का हल्का पेन होता है। 4 दिन, चार 4 एक दिन के बाद जी जैसे। और मैंने उसका कॉज ढूंढने की कोशिश की कि ऐसा क्यों है। तो मुझे लगता है कि व्हेन आई एम सिटिंग ऑन अ कोल्ड प्लेस, तो एसी के अंदर बैठे हुए हैं जी और काफी देर तक बैठे हुए हैं, तब ये हल्का हल्का दर्द शुरू होता है। इनफैक्ट मैं आपसे शेयर भी करना चाहता था इस चीज को, कि इसका क्या कॉज है। मतलब ये कि काफी आराम है, लेकिन 3-4 दिन के गैप के बाद हल्का हल्का सा महसूस। लेकिन द पेन इज नॉट वेरी शूटिंग और समथिंग, इट्स जी वेरी माइल्ड पेन, जो कि सोते वक्त जैसे मेरी बॉडी में कहीं मुझे पेन महसूस नहीं होता है, तो जरा सा भी होता है तो देन आई कैन नॉट स्लीप। तो ये प्रॉब्लम है। तो वैसे ओवरऑल मुझे लगता है कि इट इज क्वाइट सेटिस्फैक्ट्री। और बाकी और 10 पॉइंट्स प्रोटोकॉल कर रहे हैं। मैं लेग्स पे कर रहा हूँ करीब करीब, वो भी 23 जुलाई से। वो मैंने किया, लेकिन मेरा ये रिड्यूस हो जाता है। लेकिन उसके बाद फिर अगर हम बैठे रहें एक जगह पे, तो फिर ये रिवाइव कर जाते हैं। तो अभी मैं उसमें ज्यादा कहूंगा कि मुझे इतनी सक्सेस नहीं मिली है, लेकिन आई एम होपफुल। और मुझे, इफ आई नीड सम करेक्शन, प्लीज लेट मी नो। कोई करेक्शन की जरूरत नहीं है डॉक्टर साहब। ये चीज पूरी तरह से जाने के लिए कम से कम 3 महीना लगता है। ओके। आप इसको करते रहें, करते करते ये वापस आना भी बंद हो जाएगा। जी। तो ये 3 मंथ्स के बाद आप वॉच करेंगे और 3 मंथ्स के बाद देखेंगे। मैं अक्सर लोगों को कहता हूं कि डोंट गिव अप बिफोर 3 वीक्स। अगर आपको लग रहा है एक हफ्ता हो गया कुछ नहीं हो रहा, मत छोड़ो।
आपको लग रहा है 2 हफ्ता हो गया, कुछ नहीं हो रहा, मत छोड़ो। 3 हफ्ते के बाद 99% लोगों को रिलीफ मिलना शुरू हो जाता है। क्योंकि जो चेंजेस, परिवर्तन होते बड़े सूक्ष्म होते हैं। नाखून आपको बढ़ते कभी पता नहीं लगते, बाल बढ़ते कभी पता नहीं लगते, सेल आपको ठीक होते हुए कभी पता नहीं लगेंगे। तो ये आपको महसूस होने लायक जो चेंज आएगा वो 3 हफ्ते में आता है। और सस्टेनेबल जो चेंज है, टिकने वाला चेंज, वो 3 महीने बाद आता है, जब सेल का जी। लाइफ साइकिल कंप्लीट होता है। और यहाँ पर कुछ लोगों को जो 1-2 दिन में मिरेकल टाइप के रिजल्ट आते हैं, वो एनर्जी के ब्लॉकेज के होते हैं। तो एनर्जी का ब्लॉकेज में आपको मिरेकल रिजल्ट आ सकता है कि अभी किया, अभी 5 मिनट में ठीक। ऐसे जो रिजल्ट हैं वो गलत नहीं है, वो एनर्जी की प्रॉब्लम है। तो एनर्जी की प्रॉब्लम में रिजल्ट बहुत तेज मिलता है, लेकिन जो सेल के लेवल पे प्रॉब्लम होगा वो टाइम लेगा। हमारे प्रॉब्लम 2 लेवल पे आते हैं, एनर्जी के लेवल पे, सेल के लेवल पे, और तीसरा कॉम्बिनेशन सेल और एनर्जी दोनों ही। तो पहला सिर्फ एनर्जी का प्रॉब्लम है, जादू की तरह ठीक होगा। सेल वाले में जी। टाइम लगेगा। तो आपकी जो जर्नी है बहुत सेटिस्फैक्ट्री चल रही है सर, इसको 3 महीने कंटिन्यू रखें। और 3 महीने के बाद आपका जो रिजल्ट होगा, बिल्कुल फिर वो आने वाला नहीं रहेगा पलट के। एक एक सवाल मेरे को अक्सर मैं महसूस करता हूँ, जैसे कि ये ये जो प्रोसेस ऑफ थेरेपी है, ये थोड़ा मतलब लंबा हो जाता है। मतलब ये कि 20 मिनट्स ऑन द लेग्स एंड फीट, 20 मिनट्स ऑन द शोल्डर, एंड 20-25 मिनट्स 10 पॉइंट कमांडमेंट्स या 10 पॉइंट प्रोग्राम के लिए। तो ये करीब करीब 40 मतलब 1 घंटे से ऊपर हो जाता है। अब ये है कि करते करते इसमें से कुछ चीजें जैसे पैर पे करना है तो वो मेरा मैं खुद कर लेता हूँ। बाकी एरियाज में माय माय डोमेस्टिक जी। हेल्प इज डूइंग दैट। जी। तो अब उस वक्त करते करते जैसे कि आप थोड़ा वीडियो के कुछ प्रोग्राम्स वगैरह सुन रहे हैं, जी। तो मुझे जो महसूस हुआ कि मैं आपसे पूछूंगा कि क्या हम वो कर सकते हैं, या हमें उस पर ध्यान देना चाहिए, विजुलाइज करना चाहिए और कंसंट्रेट करना चाहिए कि ये एनर्जी कहाँ जा रही है। तो जैसे कि उस दिन डॉक्टर गुप्ता साहब के भी लेक्चर में महसूस हुआ, और आप भी अक्सर बताते रहते हैं, तो मुझे लगा कि शायद इसको मैं फॉलो नहीं कर रहा हूँ पूरी तरह से। क्या इसका असर हो सकता है कि जैसे आप कोई भी वीडियो देख रहे हैं, मे बी पॉलिटिकल, जी। जी। मे बी मतलब हेल्थ वीडियो भी है, लेकिन आपका ध्यान उस तरफ है और जी। इधर आपकी थेरेपी कोई कर रहा है, जी। और उसका ध्यान कहाँ है ये आई डोंट नो, बट वो इस तरफ ध्यान तो दे रहा है, बट तो ये मैं आपसे जानना चाह रहा था कि क्या हमें इस तरफ विजुलाइज करना चाहिए, कंसंट्रेट करना चाहिए, जिससे कि माइंड फोकस हो जाए कि भाई ये जो एनर्जी है, वो थेरेपी है, वो राइट जगह पे जा रही है। देखिए, इस मामले में जो गुप्ता साहब ने बताया वो तो बेस्ट है। आप अगर अपने माइंड को फोकस रखते हैं और अफर्मेशन देते हैं कि ये जो थेरेपी है ये हमारे सेल्स को रिवाइव कर रही है, मैं इसको एक्सेप्ट कर रहा हूँ, मेरी एनर्जी बॉडी स्वीकार कर रही है, तो आपको इसका परिणाम मिलेगा और आपको इसके लाभ जल्दी मिलेंगे। लेकिन कहीं से ऐसा नहीं कि आप ये नहीं कर पा रहे हैं तो आपको लाभ बिल्कुल नहीं मिलेगा। आपको लाभ फिर भी मिलेगा। ऐसे ऐसे लोगों को लाभ मिल चुका है जो कहते थे कि आप ये बकवास डिवाइस है, ये कुछ नहीं होने वाला इससे। बिल्कुल ऐसा निगेटिव बोलने वालों को भी रिजल्ट मिला है, क्योंकि सेल के लेवल पे ये काम करता है तो करता है। लेकिन जी। अगर आप फेवरेबल माइंड रखेंगे तो इट विल गिव बेटर रिजल्ट, स्पीडी रिकवरी। पर ऐसा ना सोचे कि अगर आप ऐसा नहीं कर पा रहे हैं तो आपको कोई फायदा नहीं हो रहा है, फायदा आपको फिर भी हो रहा है। हाँ, जी। वो एक आइडियल कंडीशन है, वो बहुत अच्छा है। जिनको लगता है कि ये टाइम बहुत ज्यादा लेता है, तो उनको मैं एक बात कैलकुलेट करने बोलूंगा कि आप अपनी अलमारी से कपड़े निकाल कर तैयार होने से लेके कैब बुक करके थेरेपिस्ट के यहाँ वेटिंग टाइम लगा के और थेरेपिस्ट से फिजियोथेरेपी लेके घर वापस आने का और फिर अपने आप को वापस उस कंडीशन में लाने का टाइम कैलकुलेट कर लीजिए। उसकी तुलना में काफी कम टाइम है ये। जी।
कैब बुक करना, कैब का वेट करना, आना जाना, तैयार होना, वहां वेट करना, फिर आपका नंबर आने पे वो ट्रीटमेंट देगा। साहब वो तो 3-4 घंटे का प्रोजेक्ट हो जाता है। ये तो सॉरी सर, या मैं ठीक। थोड़ा डिस्टर्ब कर रहा हूँ जी। सर। मैं आप तो सर, सॉरी हाँ सर, कंसरिया सर, लेकिन मैं पेशेंट को दे रहा हूँ और उसमें भी एक एक पेशेंट में 1 से 1.25 लाख लगता है। लेकिन सर जुनून के साथ मैं उस पेशेंट को भी कहता हूँ, मैं जहाँ दे रहा हूँ वहां पे आप सोचिए कि आपको ठीक हो रहा है। आप जब सोचोगे तो आप ठीक हो गया, आप नहीं सोचोगे। सर दूसरी बात, मैं उस वक्त सिर्फ और सिर्फ पेशेंट को देखता हूँ, बाकी आजू बाजू में किसी को नहीं देखता हूँ। मैं फोन भी उस वक्त साइलेंट पे रखता हूँ। सिर्फ उस वक्त मेरा टाइम वॉच, जो मेरा टाइम वॉच होता है, जो टाइमर होता है, वो टाइमर ही चालू रहता है। मैं हर वक्त टाइमर लगा के पेशेंट को थेरेपी देता हूँ। ठीक। तो यहाँ पर हैंड रेज में देख रहा हूँ शेफाली का। शेफाली कुछ पूछना चाहते हैं। शेफाली आप अपना सवाल रख सकते हैं। सर नमस्ते। सर पहली बात तो सर दीपक सर से यहाँ पे आके बात हो रही है, जबकि मैं भी सूरत में ही थी, तब वहां जाके मुलाकात नहीं हुई, लेकिन यहाँ से बात हो रही है मेरी। सर दूसरा क्वेश्चन है सर मेरा कि सर जैसे मैं म्यूकस के लिए नोज पे ब्लो कर रही हूँ, सर कम हो रहा है, लेकिन सर वो कंप्लीटली नहीं जा रहा, तो सर मुझे नोज पे ब्लो करना चाहिए, मतलब नोज एरिया पे ब्लो करना चाहिए, या सर उसके रेस्पिरेटरी सिस्टम पे ब्लो करना चाहिए, मतलब कहाँ इसलिए मिस्टेक कर रही हूँ? इसलिए म्यूकस कौन का सी चीज के सर लिए? प्रॉब्लम। म्यूकस म्यूकस। आता है सर, म्यूकस प्रॉब्लम है सर, म्यूकस आता है, और अच्छा, जब म्यूकस कहाँ से आता है? वेदर चेंज। नाक से आता है? नाक से आता है कि मुंह से आता है? सर म्यूकस आता है सर एक ही नॉस्टल से, राइट अच्छा, नॉस्टल से आता है सर, ओके मैडम, बाय सबसे बर्थ पहले है मेन प्रॉब्लम। चीज। ओके मैडम, सबसे पहले मेन चीज, ये साइनस से रिलेटेड प्रॉब्लम है। जो भी हमारा ओके। नाक से जितना भी म्यूकस आता है, वो हमारे जो आंखों के ऊपर का जो पट्टा है, जो हमारा हम्म। दोनों साइड के अपर आईलिड के ऊपर जो एरिया होता है, वहां से साइनस होता है। और उस साइनस से जो आपका पित्त और कफ जो होता है, वो वहां से आपके नॉस्ट्रिल के द्वारा गल कर, यानी पतला होकर हम्म। आपके नॉस्ट्रिल के रास्ते बाहर निकलता है। तो आपको सबसे पहले तो आंखें बंद करके आपके चेहरे के अपर आईलिड पे आपको कम से कम 5 से 7 मिनट तक देना है डेली। तो वहां से जब आपका म्यूकस सूखेगा, तो आपके नाक में जो बार बार आता है वो नहीं आएगा। सर लेकिन म्यूकस का जो फॉर्मेशन है ना सर, वो बहुत ज्यादा स्टिकी है, मतलब सर नोज ब्लॉक हो जाता है, ब्रीथ करने में भी दिक्कत यस होती है यस कभी कभी। यस यस मैम, उसके लिए सबसे पहले तो जो हमारे कान साफ करने का जो ये होता है ईयरबड, उस ईयरबड से उसको साफ कीजिए। और आप धीरे धीरे ओके। धीरे 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 आप देना चालू करोगे मैम, तो आपका ओपन हो जाएगा। हाँ मतलब ये सर वो जिसको लिटरली सर क्रॉनिक मुझे प्रॉब्लम होता है ना, खींचना ये पड़ता क्रॉनिक है। प्रॉब्लम है मैडम, आपका ये बहुत ही हम्म। क्रॉनिक प्रॉब्लम है। नहीं सर मेरा नहीं है जो सर भी एक्चुअली पेशेंट का बच्चे होगा का है। उसका क्रॉनिक प्रॉब्लम है। हाँ सर, और सर ये रेस्पिरेटरी सिस्टम पे भी देना चाहिए? रेस्पिरेटर में आप उसके गले पे दे सकते हो। और जब जब भी हमें कोई फेस का, फॉर एग्जांपल आई का प्रॉब्लम है, नाक का प्रॉब्लम है, मुंह में छाले है, मुंह का प्रॉब्लम है, टीथ का प्रॉब्लम है, तो सबसे मेन है आंखें बंद करके उसके पूरे फेस पे 5 मिनट तक दे दो। ओके सर, ओके और सर। मैंने जहां तक देखा हुआ है, सबसे पहले, यानी अगर आप थेरेपी अगर चालू करते हो, तो दोनों हाथों के पहले और पैरों के पहले आप सबसे पहले उसके क्राउन एरिया पे देना चालू करो। जब आप क्राउन एरिया पे ओके। दोगे, जब उसका मन शांत होगा ना, तो आपकी थेरेपी में उसे कंटाला भी महसूस नहीं होगा, और उसे बहुत हम्म। अच्छे फीलिंग्स आते रहेंगे। हम्म। और वैसे भी सर जो आप जो चक्रा जो सर बताते हैं चक्रा हीलिंग के लिए, तो सर वो जो फोरहेड एरिया है वो ईएनटी जो रिलेटेड है, तो सर ये जो थर्ड आई है सर यहाँ पे ही देना पड़ेगा, मतलब सर ये तो एक जी हाँ। मेन पॉइंट हुआ ही हुआ रिलेटेड यस टू यस यस। यस मैम, ईएनटी। आज्ञा चक्रा में वहीं ओके। पे दे सकते हो, राइट। ओके ओके, थैंक यू सर, थैंक यू। तो ये आपने समझ लिया, और मुझे उम्मीद है कि आपको इसका फायदा होगा। और यहाँ पर आपको बताएं कि साइनस बहुत आराम से सही हो जाता है। और यहाँ पर ब्यूटी हमारे ग्रुप की ये है कि हमारे पास ऐसे एक्सपर्ट डॉक्टर दीपक पाटिल, डॉक्टर संजय सरकार, डॉक्टर तबरेज खान, डॉक्टर आलम। केश कुमार, डॉक्टर आलम, इतने सारे डॉक्टर हैं, और सबके ऊपर एलोपैथी के माहिर एमबीबीएस एमएस पीएचडी डॉक्टर अनिल गुप्ता हमारे मेंटर। आपको ऐसा ग्रुप दुनिया में शायद ही कहीं और मिले, और ऐसे ओपन माइंडेड कि आपने पूछा और आपको फिंगर टिप से बताने वाले लोग, ये मेरे ग्रुप की सबसे बड़ी ताकत है।
यहाँ पर आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ दीपक पाटिल जी, क्योंकि आपके माध्यम से इतने लोगों को हौसला मिल रहा है। आपको नहीं पता है कि कितनी दुआएं आपको रोज मिलती होंगी। बस सर, वही ब्लेसिंग की वजह से तो रिजल्ट आते हैं सर। यस। और हमारे एक और डॉक्टर आपकी तारीफ कर रहे हैं, डॉक्टर जाफरी। जाफरी। यस। नीमा शर्मा जी का हैंड रेज है। नीमा शर्मा कुछ पूछना चाहते हैं, पूछ सकते हैं, और संतोष जी इसके बाद। हैप्पी इंडिपेंडेंस डे टू एवरीवन। जी जी, हैप्पी हैप्पी इंडिपेंडेंस। इंडिपेंडेंस डे। मैं थोड़ा नई हूँ अभी डायरेक्ट के मामले में, सर आपको बताइए। आपका आवाज क्लियर नहीं आ रहा है मैम। एक मिनट, एक मिनट। अभी बेटर है? हाँ 1000 बेटर है, बोलिए। हाँ। मैं थोड़ा नई हूँ अभी टेरा केयर के मामले में। तो थोड़ा मुझे गाइडेंस शायद चाहिए, मतलब शायद नहीं, पूरी गाइडेंस चाहिए होगी। मेरी एक नीस है जिसकी सेम प्रॉब्लम है जो आपने बताई, कि बचपन से उसके दिमाग में पानी बनता है। तो डॉक्टर्स ने उसको ऑपरेट करके वहां से उसके पाइप डाला हुआ है जहां से, और वो पाइप स्टमक में आता है, समझ में आता है, राइट। जिससे, हाँ, तो वो कंटिन्यूअसली जो भी पानी बनता है वो स्टमक में आता है, जिसकी आता है। वजह से आज वो शायद 9-10 साल की हो चुकी है, लेकिन आ, उसकी वो जो स्पेशल कंडीशन है वो हर एक के लिए एक कंसर्न है, क्योंकि बच्ची धीरे धीरे बड़ी हो रही है, खेल नहीं सकती है, क्योंकि खेलेगी तो मान लो कुछ हो उसमें तो प्रॉब्लम है। तो काफी रिस्ट्रिक्टेड लाइफ है। तो ये जो आपने एग्जांपल दिया कि तेरा केयर से ये ठीक हो सकता है, तो दिस काइंड ऑफ गिविंग अ लॉट ऑफ होप। मैडम, तो इसके लिए ठीक ठीक की बात तो जो है, ये पेशेंट तो चैलेंजिंग ही रहते हैं। इन्हें हैंडल तो हम्म, करना ही पड़ेगा, प्रिकॉशंस तो इन लोगों को लेना ही पड़ेगा, क्योंकि अगर वो खेलने जाएगी ज्यादा, कुछ अगर उसके लचक वगैरह आ गई तो वो पाइप जाम अगर हो गया ना, तो उसके ब्रेन एग्जैक्टली, में हाँ, इफेक्ट। हाँ, तो मैंने ऐसे हाँ, कई पेशेंट्स देखे कि जिनके पाइप, जो ड्रेनेज पाइप होता है, जाम हो जाता है। पेन जब जाम हो जाता है तो उसको निकालने के पैसे भी डालने जितने ही लगते हैं। तो मैंने अच्छा, इसीलिए उस पेशेंट को अवॉइड किया था। तो सबसे पहले मेन चीज मैम, उसका जो हमारे थेरेपी में सबसे मेन जो होता है वाटर एब्सॉर्प्शन। तो ये वाटर को जो होता है वो सुखाता है। तो इसके लिए हमारी थेरेपी, यानी हमारा जो टेरा हर्ट्ज जो है ना, तो इन्फ्लेमेशन को भी कम करता है। वो इनका सबसे ज्यादा काम जो होता है वाटर रिटेंशन और ब्रेन का इन्फ्लेमेशन, ये दोनों चीजों में हम्म, हमारी थेरेपी बहुत काम करती है। तो हमारा सबसे ज्यादा फोकस होता है ब्रेन पे। तो ब्रेन पे मैं जब देता हूँ तो मैं कहता हूँ कि आप के हेड एरिया पे, जो अपर क्राउन एरिया जो होता है, वहां पर आप 10 मिनट दीजिए। फिर दोनों कान के साइड में जो ईयर लोब्स होते हैं, पराइटल साइड, उस पराइटल साइड में आप हम्म, 10-10 मिनट दीजिए। और फिर उसका जो हम्म, बैक का साइड जो होता है, बैक के साइड पे आप वो वापस 10 मिनट देना है। तो 30 to 40 मिनट्स आप ब्रेन पे आप उसके इस्तेमाल कीजिए। सेकंड थिंग इज दैट कि हम्म, उसका जो लिम्फेटिक ड्रेनेज सिस्टम जो होती है, तो दोनों साइड की हम्म, जो जुगुलर वेन थी यहाँ पर आप दीजिए। फिर उसके बाद में हम्म, उसके बगल में दीजिए, जो हम्म, जहाँ पे एक्जिला होते हैं। फिर उसके ग्रॉइन में दीजिए, और उसके हम्म, जो भी पॉप्लेटियल फोसा है वहां पे दीजिए। तो हम्म, लिम्फेटिक ड्रेनेज भी दिन में एक बार उसे फॉलो जरूर करना चाहिए। और जो एब्डोमेन होता है, सबसे मेन चीज एब्डोमेन और लंग, उस एरिया पे हम्म, देने के बाद उसका एब्डोमेन में जो भी उसका जो बनेगा, और जो भी उसका सिस्टम, यानी उसका जो इन लोगों को ज्यादा करके कॉन्स्टिपेशन होता है, क्योंकि इनको चबाना क्या है ये पता नहीं रहता है, क्योंकि इनका ब्रेन का जो फंक्शन है बाकी बच्चों से डिलेड होता है। इसकी वजह से इनको प्रॉब्लम आता है। तो उन डिलेड में हम इनकी कंडीशन थेरेपी देकर पूरी तरह से क्लियर तो नहीं कर सकते, लेकिन जो उन्हें बार बार जो प्रॉब्लम्स आते हैं नॉर्मल बच्चों की हम्म, अलावा, वो प्रॉब्लम्स हम हम्म, उनको फायदा दे सकते हैं। ओके। वैसे शी इज अ वेरी शार्प चाइल्ड, उसको मेंटल एलिमेंट कोई भी नहीं दिखता है। शी इज हाँ, एज नॉर्मल एंड प्रिटी ब्राइट चाइल्ड एज अ स्टूडेंट एज वेल। तो उसका ऐसा कोई इशू नहीं है कि वो चबा नहीं पाती है या ऐसा कुछ है, नहीं नाइन्थ बट उसकी, मैम, लेकिन अभी ये नाइन्थ है। लेकिन जो उसके 9 साल के बच्चों के पैरामीटर से अगर आप देखने जाओगे ना, तो हम्म, उसके जो बच्चों के जो डेवलपमेंट होना चाहिए, इसमें उतनी डेवलपमेंट नहीं होगी। अच्छा, अच्छा, ओके, हाँ, अंडरस्टूड, ठीक है। तो ऐसे बच्चों को मतलब अगर हम टेरा केयर दे रहे हैं जैसे दे आपने सकते हैं मैम। प्रोटोकॉल बताया, दे हाँ, सकते हैं, राइट? हाँ मैम, दे सकते ठीक, हैं। इसमें और ज्यादा अच्छाई दिखाई देगी आपको।
ओके, ओके ठीक है, डॉक्टर दीपक पाटिल, इसमें एक थैंक यू। बात स्पष्ट करें कि इसमें कोई खतरा तो नहीं है? किस चीज में सर? तेरा हर्ट्ज की थेरेपी देने में कोई सर रिस्क? 13 हर्ट्ज में हम बार बार कह रहे हैं सर, और बार बार बताते हैं कि जो फ्रीक्वेंसी है ना वो हेल्दी सेल के लिए रीजनरेट करने के लिए, तो हमने सर इसके साइड इफेक्ट ही नहीं देखे सर। अभी सर मैंने कल परसों भी आपको बताया था कि पेशेंट डायलिसिस पे है, डायलिसिस का पेशेंट है, उसका अचानक उसकी कान के सुनने की जो हियरिंग लॉस, सर मेरे पास उसके रिपोर्ट भी है। जी जो जी। आज सूरत का नामांकित हॉस्पिटल है किरण हॉस्पिटल, और हियरिंग लॉस ऐसे करके उसको डायरेक्टली ईएनटी ने बताया, और बताने के बाद बताते हैं कि इंजेक्शन देकर हम आपकी कंडीशन सुधारने की कोशिश करेंगे, नो गारंटी। जी लेकिन सर पहले सीटिंग से उसे अगर 25, आज भी वो आया था, कल उसका डायलिसिस था तो कल शाम को नहीं आया था, तो आज भी वो आने के बाद मुझे बताता है कि अंकल अब मुझे सुनाई दे रहा है। जी। तो सर यहाँ मैं पर तो एक सर चीज, हमारे 13 हर्ट्ज के कोई साइड इफेक्ट नहीं सर, फायदे ही फायदे हैं। और हम अगर कुछ चीज के लिए देते ना सर, तो उसको एक्स्ट्रा बेनिफिट ही मिलता है। दैट्स वेरी गुड। सो नीमा जी, आप इसको ट्राई कर सकते हैं। डॉक्टर दीपक जी की तरफ से ओके सिग्नल है। और सबसे अच्छी बात यह है कि आप जब ट्राई करेंगे तो आपको एक मेंटर अवेलेबल है डॉक्टर दीपक पाटिल के रूप में, जो आपको गाइड भी करते रहेंगे जब आपको गाइडेंस चाहिए तो। एंड ही इज सो काइंड इनफ कि आज तक इन्होंने किसी को गाइडेंस देने का कोई चार्ज नहीं किया है। जी हाँ सर। थैंक यू, वेरी थैंक वेरी, यू। इट्स सो काइंड ऑफ यू एक्चुअली, एंड थैंक यू सो मच। एक चीज और पूछना चाहूंगी ये साइड इफेक्ट्स के, तो क्योंकि उसके ब्रेन में ऐसे पाइप्स हैं या कुछ भी है, तो ये कोई भी एक्सटर्नल एंटिटी को तो इफेक्ट नहीं करता है जब कुछ हम इफेक्ट करते नहीं हैं होगा इस मैम, तरह के? कुछ भी इफेक्ट नहीं होगा, उल्टा वो जो पाइप में अगर कुछ ब्लॉकेज आएगा तो ये ब्लॉकेज को ही निकाल देगा। अच्छा, ओके, दिस इज वेरी एनकरेजिंग, थैंक यू सो मच। ओके, और मैम उससे स्पाइन पे ज्यादा देना है। अच्छा, स्पाइन पे भी आप ओके, जो 5 मिनट्स का हमारा प्रोटोकॉल है, उसको उस प्रोटोकॉल को बढ़ा देना है। क्योंकि ये अच्छा, जो पेशेंट्स होते हैं, अब भले आप उसे कितना भी नॉर्मल एलिमेंट्स हो, लेकिन इन इन लोगों में चैलेंजिंग होता है, तो इनको हमें जो हम जो 2 मिनट हाथ पे देते हैं ना, तो उसे हम बढ़ा देते हैं 5 मिनट। जैसे कि कौशल जी है, हमारे किरण कौशल जी है, वो भी कहते हैं कि डायरेक्टली सर टाइम बढ़ाओ। टाइम बढ़ाने से कुछ नहीं होगा, प्रोटोकॉल में दिया हुआ इन्होंने 2 से 5 मिनट, तो हम 5 मिनट क्यों नहीं फॉलो करते? तो दैट्स जितना आप ज्यादा दोगे उतना जल्द से जल्द रिजल्ट आपको दिखेगा। जी। सर, आपका तारीफ के लिए एक्चुअली बहुत बहुत धन्यवाद। दीपक पाटिल जी की आपने तारीफ की है, वेरी हेल्पफुल नेचर। यस, आई एम आल्सो एग्री सर विद वो यू। वो भी मुझे अहमदाबाद से बार बार फोन करते हैं। हाँ, मेरे फ्रेंड ही है। तो नीमा जी, आई थिंक ये आपके लिए समाधान जैसा हो गया है। और मुझे बड़ी खुशी होगी जब आप उस बच्ची को बताएंगे कि उसका ट्यूब भी निकल गया और वो ठीक हो गई है। और हम होप कर सकते हैं इस बात की, जैसा कि अनुभव दीपक पाटिल जी का है। या और आई विल फर्स्ट आई विल स्पीक टू देम, जी पता करके, और फिर मैं आपको डेफिनेटली टेस्टिमोनियल बताऊंगी। जी जी, थैंक यू सो मच। और यहाँ पर संतोष कुमार जी, अनम्यूट करके आप बोल सकते हैं। जी सर, मैं संतोष कुमार फ्रॉम पटना। आप तमाम साथियों का संतोष कुमार का प्यार भरा नमस्कार। जी आपका सर आवाज कट से रहा है, एक आपका सवाल आवाज था क्लियर सर, के नहीं। अंदर जो आंख की पुतली में जो सर, आप आंख की पुतली में, आंख में जो लेंस लगा हुआ रहता है अंदर, जी। उस पर, उसके ऊपर चेहरे पे यदि फ्लो दे तो कोई दिक्कत तकलीफ तो नहीं आएगी? दूर से आप दीजिए सर, दूर से दीजिए, आंख बंद रखने को कहिए। और हाँ आपको अगर ऐसा महसूस होता है कि सर मुझे थोड़ा और भी थोड़ा मन में परेशानी आ रही है, तो उस परेशानी को आप एक काम कीजिए, बारीक सा जो कपड़ा होता है, जी नायलॉन का जी, या तो कॉटन का कपड़ा, आपके चेहरे पे ढक लीजिए और आप दूर से दीजिए। दूर अब से मैं दिया छोटों जाता। बच्चों को जो थेरेपी दे रहा हूँ, तो मैं 3 फुट दूर से थेरेपी देता हूँ। मुझे ओ, हमारे जो फ्रेंड है सेंडर जी जो यूके से, वो मुझे बार बार कहते हैं दीपक जी डिस्टेंस मेंटेन कीजिए, क्योंकि वो भी जब मैं थेरेपी देता हूँ तो मैं भी उनको वीडियो कॉल करता हूँ। तो दीपक जी डिस्टेंस रखिए, क्योंकि जो छोटे बच्चे होते हैं, जैसे कि आपने कहा ना कि वहां पे लेंस है, लेंस इट इज अ डेलिकेट ऑर्गन। ओके, तो उस डेलिकेट चीज से हमें अगर हमारे थेरेपी से हीट से तकलीफ होगी, तो आप हीट मत दीजिए ना, हमें उसको फ्रीक्वेंसी देना है। तो सर ने कहा भी है कि मैं 5 फुट दूर से पानी को चार्ज कर सकता हूँ।
तो आप उसे 2-2.5 फुट दूर से दोगे तो उस लेंस को कोई भी डिफिकल्टी नहीं आएगी। और मेरे मम्मी थैंक और यू। पापा को दोनों को लेंस लगा हुआ है, मैं उनको थेरेपी देता हूँ चेहरे पे, लेकिन उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं आता है। कोई प्रॉब्लम नहीं आती। बिल्कुल ये ओके सर। सर, असल क्या हुआ था, हम थेरेपी दे रहे थे ना, तो हमको पता नहीं था। वो बाद में बताई कि हमको लेंस लगा, तो मैं तो डर गया कि यार पहले बताना नहीं चाहिए। सर, कुछ प्रॉब्लम नहीं आएगा, चलो। कुछ भी हाँ। नहीं होगा सर। आप दूर से करिए, 2-2.5 फुट हाँ, दूर से का दो करना। ढाई डिस्टेंस। फुट दूर से कीजिए सर, कुछ नहीं होगा। हमें सिर्फ फ्रीक्वेंसी, सर हमारे डिवाइस, लोगों को लगता है हमारे डिवाइस में सिर्फ और सिर्फ फ्रीक्वेंसी की जरूरत है। स्पाइन एरिया में हीट की जरूरत है, और स्पाइन एरिया में आप 3rd लेवल पे भी यूज करोगे ना तो पेशेंट को कोई प्रॉब्लम नहीं आता है। हाँ, सिर्फ जो पेशेंट में डायबिटिक न्यूरोपैथी डेवलप हुई है उस पेशेंट को आप हीट मोड पे कभी भी, स्पाइन हो या कहीं पर भी हो, हीट मोड पे मत दीजिए। हाँ। डायबिटिक न्यूरोपैथी में ऐसा होता है कि उनके नर्व जो होती है उसमें बधिरता आ जाता है। बधिरता यानी वहां पे सेंसेशन लॉस हो जाता है। उस पेशेंट को अगर हम हीट भी देते या कोल्ड भी देते तो उन्हें पता नहीं चलता है। फिर वहां पे क्या होता है, हीट की वजह से छाले पड़ते हैं, उन छालों की वजह से हमें प्रॉब्लम आती है। इसीलिए उन पेशेंट को आप जहां तक हो सके कोल्ड मोड पर और दूर से दीजिए, उन्हें सिर्फ दूर से फ्रीक्वेंसी पहुंचना चाहिए। थैंक यू सर। ओके। देखिए दोस्तों, आपके लिए मैं ये शेयर करके फिर दिखा देता हूं, आपके दिमाग में ये बात बैठ जाना चाहिए कि टेरा हर्ट्ज, वी टेरा केयर डिवाइस से निकले हुआ टेरा हर्ट्ज, ये पहले नंबर के काम 1, 2, 3 ये होते हैं टेरा हर्ट्ज से, और आखिरी के 2 काम होते हैं हीट और टेरा हर्ट्ज से। रैपिडली रिपेयर डैमेज सेल, सेल डैमेज को रिपेयर करने का काम टेरा हर्ट्ज करता है, हीट नहीं करती है। आप 2 फुट, 3 फुट, 4 फुट दूर से भी देंगे, टेरा हर्ट्ज मिलेगा और डैमेज सेल को रिपेयर करेगा। तो जहां पर सेल के ऊपर आप काम कर रहे हैं वहां पर टेरा हर्ट्ज देना तो दूर से दीजिए। उसमें ऐसा मत सोचिए कि आप पास से देंगे तो ज्यादा टेरा हर्ट्ज मिल जाएगा और जल्दी ठीक हो जाएगा और दूर से टाइम लगेगा ना। डिस्टेंस घटाने बढ़ाने से सिर्फ हीट कम ज्यादा होती है। टेरा हर्ट्ज मेरिडियन को क्लियर करता है, टेरा हर्ट्ज डिटॉक्स करता है बॉडी को, और हीट के साथ ये क्या करता है, वाटर रिटेंशन को रिमूव करता है और ब्लड सर्कुलेशन को बेहतर बनाता है। राइट। और यहाँ पर एक बात और कि चार्ज पानी कभी मिस मत करिए। अगर आप मान लीजिए एक दिन किसी कारण से टेरा हर्ट्ज नहीं ले पा रहे, कोई बात नहीं, 1 मिनट में 1 लीटर बॉटल चार्ज करिए, वो पानी तो पीजिए, वो पानी मिस मत करिए, क्योंकि ये पानी आपको इम्यूनिटी बूस्टर जैसा काम करता है, आपके ऑरा को बूस्ट करके रखता है। और यहाँ पर मैं एक बात और आपको बता दूं कि सभी मोड में टेरा हर्ट्ज है, कोई मोड ऐसा नहीं है जिसमें टेरा हर्ट्ज ना हो। जो भी मोड है उसमें हीट कम ज्यादा हो रही है, टेरा हर्ट्ज उतना ही है। डिस्टेंस घटाने बढ़ाने से हीट कम ज्यादा होती है, टेरा हर्ट्ज कम ज्यादा नहीं होता। और जितने भी मनाही है, जितनी भी कंट्रा इंडिकेशन है, वो सारे के सारे हीट से रिलेटेड है, टेरा हर्ट्ज से एक भी नहीं है। टेरा हर्ट्ज लो पावर में 100% सेफ है, बिल्कुल सेफ है। और टेरा हर्ट्ज टेक्नोलॉजी का वर्ल्ड में किसी के पास पेटेंट नहीं है। जो पेटेंट की बात करते हैं वो झूठ बोलते हैं। जब आप तहकीकात करेंगे तो डिजाइन का पेटेंट निकलेगा। चीप और फेक डिवाइस से बचें, वो हैजार्ड है। और चार्ज पानी जैसा कि फिर एक बार गुजारिश है कि बिल्कुल ना छोड़ें, जितना ज्यादा से ज्यादा पिए, अब खुद भी पिए, बच्चों को पिलाएं, अपनी फैमिली में सबको पिलाएं। आपको बहुत बेनिफिट होगा और जो आपको परिवर्तन दिखेंगे वो आपको चार्ज वाटर का फैन कर देंगे। तो यहाँ पर दोस्तों इस रिकैप के बाद फिर अब शत्रुघ्न चौधरी जी कुछ पूछना चाहते हैं। शत्रुघ्न जी आप बोल सकते हैं। जी सर, नमस्कार सर। जी नमस्कार। सर मैं एक प्रॉब्लम है सर, ये पाइल्स का प्रॉब्लम है एक पेशेंट को। सर वो बहुत दिन से, यानी 7-8 साल हो गया सर। तो पाइल्स में क्या थेरेपी दिया जा सकता है सर, और कहाँ का देना है, और जी देखिए, पाइल्स के हमारे ग्रुप के जो विशेषज्ञ हैं, जिन्होंने आजकल पाइल्स क्लिनिक ही चालू कर दिया आयुर्वेद के क्लिनिक में, और 4 महीने के अंदर 25 पेशेंट उन्होंने ठीक किए। अभी कुछ दिन पहले उनका हमारा जूम सेशन हुआ था, डॉक्टर सुरेश कुमार देवांगन। तो वो प्रोटोकॉल फॉलो करके, बेसिक प्रोटोकॉल फॉलो करके, दोनों हाथ की हथेलियां, पैर के तलवे और स्पाइन, ये फॉलो करने के बाद आप जहां पर पाइल्स है उस जगह पे 15 से 20 मिनट आपको ब्लो करना है। और
कपड़ों के ऊपर से ब्लो करेंगे तो भी आपका हो जाएगा, क्योंकि पाइल्स हीट से ठीक नहीं होना है, पाइल्स ठीक होना है टेराहर्ट्ज से, और टेराहर्ट्ज कपड़ों से आर पार जाता है। आराम के साथ आप कर सकते हैं, समय दीजिए 15 से 20 मिनट, 4 से 5 दिन में आपको रिजल्ट मिल जाएगा। ये सब ऐसा डॉक्टर सुरेश देवांगन का अनुभव है, 25 केसेस ठीक करने के बाद, एक दो नहीं, उसने 25 ठीक किए, अभी तो गिनती बढ़ गई होगी, बात पुरानी हो रही है अब। तो आप इसे करें और 4-5 दिन के बाद फिर शेयर करें ग्रुप में क्या रिजल्ट मिलता है। जी 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 सर, एक रिजल्ट हम लिए थे सर, बहुत अच्छा रिजल्ट आया है। जी जी, जरूर शेयर करें। सर एक पेशेंट था करीब 7 से 8 साल से, उनका लेफ्ट राइट लेग में यानी से तलवा से ऊपर तक पूरा सूजन था, पैर पे पूरा पानी भरा हुआ था हम्म। और बहुत परेशान था सर, और चलना फिरना मुश्किल था। उसका वीडियो हम बनाए भी हैं अच्छा। और शेयर करते हैं। उसका सूजन था, फर्स्ट में हम तो लगा कि नहीं इसको किनोटकारा देना होगा, एक पट्टी देना, फूड पाइस देना होगा। जी लेकिन सर हम आपके विश्वास पर उसको हमने वो आदमी को दिया, थेरेपी लगाया पूरा प्रोटोकॉल के तहत में। सर उनका रिजल्ट फर्स्ट में ही दूसरा का दिन आ गया रिजल्ट, माने उसके पैर एकदम बिल्कुल जो दबाने से पूरा गड्ढा हो जा रहा था, हाँ हाँ। पूरा एकदम सूजन था सर। जी। तो देखिए दूसरा का दिन से बहुत रिजल्ट आया और एकदम उसके पैर अभी बिल्कुल बिल्कुल ठीक है अभी। ये और ये बहुत बहुत तेजी से चमत्कारी है। वाटर रिटेंशन को खत्म करता है, हीट और टेराहार्ज का कॉम्बिनेशन। और जिस सूजन में पैर दबाने से गड्ढा बन जाता है वो वाटर रिटेंशन की सूजन होती है, पानी भर जाता है पैर के अंदर, किडनी आपके जी पानी उस पानी को बाहर नहीं कर पाती है, तो शरीर के अंदर जमा होने लगता है। और इसमें बहुत शानदार रिजल्ट है टेराहर्ट्ज प्लस हीट के। इसमें आपको पास से देना होगा, हीट भी यूज करना पड़ेगा, टेराहर्ट्ज भी यूज करनी पड़ेगी, और रिजल्ट जी आपको सर, बिल्कुल मिलेगा। इसमें हीट ही दे रहे थे क्योंकि उसको हीट देने से उसको थोड़ा सा महसूस अच्छा लग रहा था, नहीं क्या बोले वो उसको अच्छा लगेगा, क्योंकि महसूस। पानी जब भरा होता है ना तो पैर में वो डैम्पनेस लगी रहती है, नमी लगी रहती है, और वो अंदर अच्छा फीलिंग नहीं आता पानी जमा होने से। तो जब गर्माहट मिलती जी है तो अच्छा लगता है। जी जी तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका ये टेस्टिमोनी शेयर करने के लिए। जो हम बताते हैं लोगों ने देखा है कि लोगों को फायदा हो रहा है, और जो बातें कही जाती हैं वो ग्राउंड रियलिटी पे भी सही खरी उतर रही है। बहुत बहुत धन्यवाद शत्रुघ्न चौधरी जी आपका। और यहाँ पर मैं सर। बाकी साथियों से रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपका भी कुछ सवाल है या कोई अनुभव है, आप साझा कर सकते हैं हमारे साथ। और यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि अभी लोगों के पास कोई सवाल नहीं है, तो मैं यहाँ पर डॉक्टर दीपक पाटिल जी को फ्री करना चाहूंगा, क्योंकि दीपक जी अपने पेशेंट देखते देखते हमारे साथ जूम पर हैं। तो और ज्यादा समय नहीं लेंगे उनका। दीपक या जी, सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। या और सर आप सबका भी शुक्रिया सर। आप जो सर हमारे पे जो प्यार है ना वो ऐसे ही बरकरार रखिए बस सभी लोगों पर। जी जी जी, बिल्कुल आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। और यही हमारी ग्रुप की सबसे बड़ी अमानत है कि हम लोगों के बीच का जो स्नेह है, प्यार है, ये बहुत जबरदस्त है। और लोग जो रिजल्ट ले रहे हैं वो भी अपने आप में बेमिसाल है। और आज यहाँ पे मैं एक बात फिर वही दोहराना चाहूंगा कि जितने भी ग्रुप मेंबर हैं, ये जिसके पास भी टेराहर्ट्ज की मशीन है, पूरे परिवार को चार्ज पानी पिलाइए, और चार्ज पानी पिलाकर रिजल्ट देखिए और ग्रुप में शेयर करिए कि क्या महसूस होता है। आप चार्ज पानी से नहाइए, आप चार्ज पानी से घर में पोछे लगवाइए, आपको क्वांटम एनर्जी के हायर वाइब्रेशन इतने जबरदस्त फील होंगे, आप हैरान रह जाएंगे कि हम ये बेनिफिट अभी तक क्यों नहीं ले रहे थे। और फ्रेंड्स, टेराहर्ट्ज इतनी कमाल की टेक्नोलॉजी है जो आपको अगर स्वस्थ है तो स्वस्थ बनाए रखने के लिए भरपूर मदद करती है, अपने आप में काफी है। जिनको लग रहा है कि दुनिया को रिजल्ट आ रहे हैं, मुझे रिजल्ट नहीं आ रहे हैं, वो दो ही काम करें, या तो अपने प्रयास को जारी रखें, या जैसा दीपक पाटिल जी ने कहा और करण भी कहते हैं कि आप समय को थोड़ा बढ़ा दीजिए, आप समय दीजिए, आप घड़ी देखकर या टाइमर लगाकर अपने आप को दीजिए। कभी कभी ऐसा हो जाता है लोगों के साथ कि लोगों को लगता है 5 मिनट हो गए होंगे, लेकिन वास्तव में वो 1 मिनट भी नहीं हुआ होता है। तो जब आप टाइमर लगा के करेंगे तो आप बेहतर रिजल्ट ले पाएंगे। और जब आप थेरेपी करते हैं तो क्वांटम एनर्जी भी जनरेट होती है, क्वांटम एनर्जी को भी आप अपने इंटेंशन से यूज करें, डायरेक्ट करें,
कितने देर तक पानी को चार्ज करना है, आपको कितने बार चार्ज करना है, बार बार नहीं करना है। अगर पानी को आपने एक बार चार्ज कर दिया है तो ये पानी में चार्ज बना रहता है, पानी का चार्ज जाता नहीं है। और यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ पानी कैसे चार्ज होता है, ये भी दिखा देता हूँ। ये मेरे सामने बिस्लरी की बोतल है, ये मैं यहाँ रखता हूँ, आपके सामने स्क्रीन पर दिखेगी। थोड़ा सा कैमरा डाउन करता हूँ तो आप देख पाएंगे। और ये मेरा एनर्जी चेक करने वाला डिवाइस है, इस पानी की मैं एनर्जी चेक कर रहा हूँ। ये जितना ज़्यादा स्प्रेड होगा पानी में उतनी एनर्जी होगी, मान सकते हैं। तो ये पानी में एनर्जी अभी मैं चेक कर रहा हूँ, पानी की एनर्जी आ रही है काफ़ी कम, क्योंकि ये बहुत ही कम ओपन हुआ है। अब मैं, ये मेरा एक्टिव प्लस आधा लीटर पानी है, इसको पूरा चार्ज करने के लिए आधा मिनट लगेगा, 30 सेकेंड्स। मैंने इसको ऑन कर दिया और ब्लो करना चालू कर दिया। आप देख सकते हो, आपको लाइट भी दिख रही होगी, आवाज तो सुनाई नहीं देगी। तो ये आधा मिनट ब्लो कर दूंगा तो ये फुल चार्ज हो जाएगा। और 1 लीटर पानी होगा तो 1 मिनट लगेगा, 2 लीटर होगा तो 2 मिनट लगेंगे। बस ये फार्मूला देख लीजिए, 1 लीटर 1 मिनट, आधा लीटर आधा मिनट, इतना। और एक बार चार्ज हो गया तो ये चार्ज मैंने टेस्ट किया है कि ये 21 डेज तक बना रहता है। ये चार्ज बना रहता है 21 डेज तक। 21 दिन तक चेक करने के बाद मैं थक गया, मैंने छोड़ दिया। चार्ज जाता नहीं है, एक बार चार्ज कर लेंगे, बार बार नहीं करना पड़ेगा। सुबह सुबह सारे घर के लिए पानी को चार्ज कर लो। आपने अगर 20 लीटर पानी 20 मिनट ब्लो करके चार्ज कर लिया, आप सारा दिन चार्ज वाटर का आनंद ले सकते हैं। कुछ लोग ये प्रश्न करते हैं कि हम तो 1 लीटर पानी लेके जाते हैं, फिर तो हम ऑफिस में या स्कूल में आरओ से भरते हैं, तो फिर हम कैसा करें। वहां पर मेरा सजेशन है कि आपकी बोतल पूरी खाली मत होने दीजिए। आप जब आधा खाली हो गया तो आधे खाली होने के बाद उसको भर लीजिए। तो आप जब आधे चार्ज में नॉर्मल पानी मिलाएंगे तो सारा पानी आपका चार्ज हो जाएगा। अभी ये देखते हैं पानी चार्ज हुआ कि नहीं हुआ। 30 सेकंड ब्लो दिया था मैंने, और चेक करते हैं। और यहाँ पे चेक करते देखिए रिजल्ट आपके सामने है। ये एनर्जी काफी एब्जॉर्ब कर चुका है, और ये पानी जो पिएगा उसका ऑरा तत्काल बूस्ट होगा। ये बात मामूली दिखती है लेकिन असाधारण है, क्योंकि अब ये पानी बन गया है आपका ऑरा बूस्ट करने वाला पानी। सुबह से शाम तक आपके पास जितनी भी चीजें हैं आपके ऑरा को कम करने वाली है। आपका मोबाइल है, न्यूज़पेपर है, सोशल मीडिया है, कहीं से भी कुछ ऐसा नहीं आता है जो आपके ऑरा को बढ़ा दे। मंदिर जाने का हमारे पास टाइम नहीं है, स्पिरिचुअलिटी से जुड़ने का टाइम नहीं है, दिन भर ऑरा डैमेज करने वाली चीजें हो रही है। आप जब पानी पिएंगे तो आपके ऑरा को बूस्ट मिलेगा, जो डैमेज हुआ है उसकी भरपाई हो जाएगी। इसलिए चार्ज पानी सबके काम का है। स्कूल बच्चे जाते हैं उनको भर के दीजिए, आपके हस्बैंड ऑफिस जाते हैं उनको ये भर के दीजिए, और बता के रखिए कि आधा खाली हो जाए, पूरा मत खाली होने दो, आधा खाली हो जाए, आधा मिला लो, पूरा पानी चार्ज हो जाएगा आधे प्लस आधा होके। ठीक है, तो ऐसे आप 1 लीटर को 2 लीटर 3 लीटर बना के दिन भर चला सकते हो। लेकिन अगर आप घर में हैं तो आप चार्ज पानी का मजा लीजिए, वहां पर इस तरह का जुगाड़ मत करिए। ये मैंने बाहर के लिए बताया है। और ये पानी पीते पीते, इस पानी से भी दीपक पाटिल जी मेरी स्क्रीन पे मुस्कुराते हुए दिख रहे हैं, इस सिर्फ चार्ज पानी से उन्होंने स्किन डिसीजेस ठीक किए हैं। दीपक भाई मैं सही कह रहा हूँ? सोरेसिस, सिर्फ चार्ज वाटर से सोरेसिस ठीक किया सर। फिर उसके बाद में चेहरे पे जो पिंपल्स आते हैं वो, फिर जो मैंने कहा था सर, छोटे बच्चे की छोटा बच्चा 2 महीने का, उसे तो पानी नहीं पिला सकते, तो मैं क्या करता हूँ उसकी मम्मी को कहता हूँ कि ये चार्ज वाटर आप पियो, आपके फीडिंग के थ्रू उसे चार्ज वाटर के बेनिफिट्स मिलेंगे। अमेजिंग। तो सर वो उस मदर के चेहरे पे जो पिंपल्स वगैरह थी, सब पिंपल्स वगैरह सब दूर हो गए, और उसे कॉन्स्टिपेशन था, उसका कॉन्स्टिपेशन भी दूर हो गया। तो मैंने कहा सर यहाँ पर साइड इफेक्ट कुछ नहीं है, साइड बेनिफिट बहुत है। तो आप इतनी बात सुनने के बाद अब अगर अपने आप को रोक लेते हैं चार्ज पानी पीने से, तो फिर मैं कुछ नहीं कर सकता। मुझे लगता है ये इससे बड़ा मोटिवेशन कुछ नहीं हो सकता जो दीपक पाटिल जी ने आपको बताया है कि सिर्फ पानी पीकर आपको हेल्थ मिल रही है। तो यहाँ पर जिनको जो ब्लो कर रहे हैं वो भी पानी पिए, जो नहीं कर रहे वो भी पानी पिए, आपको बिल्कुल फायदा मिलेगा।
और यहाँ पर अब हम लेते हैं विराम और मिलते हैं कल आपसे 9 बजे अपने अगले जूम में। आज दीपक पाटिल जी का बहुत बहुत धन्यवाद। और इस तरह के जो सेशन होते हैं, जी जी डॉक्टर साहब, मैं वीडियो पे नजर पड़ गई, आप कुछ बोलना चाह रहे हैं, डॉक्टर अशोक कुमार जी कुछ बोलना चाह रहे जी हैं। जी, जी बोलिए जाते सर। जाते मैंने एक सवाल मेरे मन में आया है। जी ये जी एक्चुअली वन ऑफ माय फ्रेंड्स ही विजिटेड मी। वो बर्लिन में रहते हैं, जर्मनी में। तो वो मेरे क्लास फेलो हैं। जी मैंने उनसे ये वी टेराहर्ट्ज के बारे में बात की। तो उनको एक्चुअली घुटनों की प्रॉब्लम है। तो तो मैंने उन्हें एडवाइस किया कि ये, तो वो पूछ रहे थे कि क्या ये डिवाइस जर्मनी में मिल जाएगा। यहाँ जी से यहाँ से सर उनको एक्सपोर्ट कर देंगे। जी, हाँ आप नहीं, वो निश्चिंत रहें। दुनिया में जहां भी 230 वोल्ट है वहां पर मैं अपना डिवाइस बिल्कुल भेज सकता हूं। जहां पर 110 वोल्ट वाली कंट्री है वहां भी भेज सकता हूं। लेकिन उन लोगों को एक ट्रांसफार्मर लेना होगा जो उनके 110 वोल्ट को 220 वोल्ट बना दे। वो अमेजोन पे आराम से मिल जाता है। आई थिंक जर्मनी का वोल्टेज 110 नहीं है। एंड लेट मी सर्च क्विकली ऑन गूगल। अभी देखकर ही बता देते हैं कि इलेक्ट्रिकल सप्लाई इन नहीं, जर्मनी। ये इसकी वोल्टेज तो बहुत कम होगी। तो छोटा सा स्टेप अप ट्रांसफार्मर लगाना। नहीं सर, आपको बिल्कुल जरूरत नहीं पड़ेगी। जर्मनी 230 वोल्ट है। अपना जी, डिवाइस बिल्कुल चलेगा वहां पर। कोई ओके, एडाप्टर, कोई ट्रांसफार्मर की जरूरत नहीं है। जर्मनी में ठीक टू है। थर्टी वोल्ट है, बिल्कुल इंडिया जैसा। तो ये यूएस में डिवाइस हम भेज 110 है। हाँ, ये डिवाइस हम भेज देंगे और ये डिवाइस उनके लिए बिल्कुल काम करेगा। हाँ, जैसे शेफाली है, शेफाली यूएस में रहती है तो वहां पर 110 वोल्ट है। उसको एक ट्रांसफार्मर लेना होगा जो 110 को 230 बना सके। जी, तो भेजा ठीक जा है। सकता है सर। और पूरे वर्ल्ड में हम कहीं भी भेज सकते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। और बस इसी तरह आपका प्यार मिलता रहे, मेरी यही अभिलाषा है। और हम लोग इस अवेयरनेस को लोगों को बढ़ाएं। मैं आपको ये नहीं कहता कि आपको सेल करनी है। सेल करना मेरा मकसद भी नहीं है। सेल करना नहीं है, लोगों को हेल्प करना है। जैसे आप जर्मनी में सेल नहीं करना चाह रहे हैं, आप जर्मनी में अपने फ्रेंड को हेल्प करना चाह रहे हैं। तो बस यही इंटेंशन रखना है, हेल्प करना है लोगों की। ऑफ कोर्स जहाँ पे हेल्प होगी वहां पे सेल हो जाएगी। लेकिन जब हम सिर्फ सेल के पीछे जाते हैं ना, तो फिर माइंडसेट अलग ढंग से काम करता है। फिर हम हेल्प वगैरह भूल जाते हैं। फिर टारगेट, इंसेंटिव, मैचिंग, पता नहीं क्या क्या गणित दिमाग में चलने लगते हैं। वो भी अच्छी चीजें हैं, लेकिन हेल्प करेंगे वो चीजें अपने आप हो जाएंगी। उसके लिए आपको प्रयास नहीं करना पड़ेगा, वो दैट विल फॉलो यू। तो माइंड में रखें कि मुझे ज्यादा से ज्यादा लोगों को हेल्प करना है, ज्यादा से ज्यादा लोगों को हेल्प करने के काबिल बनाना है। मैं जिनकी हेल्प करूं वो भी किसी को हेल्प करने के काबिल हो जाए। तो ये जब माइंडसेट लेके हम बात करते हैं, उन बातों में पॉजिटिविटी भी होती है, उन बातों में मोटिवेशन भी होता है। और वो लोगों के दिल तक पहुंचता है। तो बस दोस्तों, आप सभी का बहुत एक्चुअली बहुत एक आभार। सवाल और मिश्रा जी, वो उन्होंने हीली के बारे में भी उनको थोड़ा ज्ञान है। तो वो हीली इज अवेलेबल इन जर्मनी, क्योंकि शायद वो बर्लिन में ही हम्म उसका सेंटर है एंड ऑल दैट। तो वो मुझसे पूछ रहे थे कि विच इज बेटर। तो आपको मेरे इसका जवाब मैं डॉक्टर दीपक पाटिल से दिलवा देता, अगर वो वो मेरी बात सुन रहे होते। मैंने अभी से उनसे उनसे सुना। हाँ, मुझे समझ में आ गया। मेरे तो जो थेरेपिस्ट हैं, आपको लगेगा मेरी बात से कि चूंकि मैं हिली से क्विट कर चुका हूं तो शायद मेरी बात ऐसी लगे कि अब छोड़ चुके हैं इसलिए हिली को ऐसा कह रहे हैं। लेकिन तबरेज खान, उसको मैंने सीधा सवाल किया था कि तुम हिली भी यूज करते हो, वीटेरा केयर भी यूज करते हो, आपको कितना परसेंट आप वीटेरा केयर यूज करते हो, कितना परसेंट रिजल्ट आपको वीटेरा केयर से मिलता है? तो ही सेड 85%। ये उसने कहा था 85%। हीली हम कम यूज कर रहे हैं, उसको ज्यादा यूज कर रहे हैं। सेम दीपक पाटिल जी, टेराहर्ट्ज ज्यादा यूज कर रहे हैं, हीली कम यूज कर रहे हैं। और भी बहुत से लोग हैं, जैसे राजशेखर जी हीली अब ना के बराबर यूज कर रहे हैं। और उनके जो हीली के अपलाइन वगैरह हैं, वो खफा भी हैं उनसे। लेकिन वो परवाह नहीं करते, उनको मालूम है कि वो लोगों को बेहतर मदद कर पा रहे हैं वी टेरा केयर से। राजशेखर प्रभु जी, आप सुन रहे हैं मुझे? यस सर, आई एम हियरिंग सर, करेक्ट सर। मैंने गलत तो नहीं कह दिया? नहीं सर, पक्का बोला सर आप। इट ओनली कंफ्यूज पीपल। वी टेरा केयर इज फास्ट रिजल्ट्स, इमीडिएट रिजल्ट्स मिल सकता है सर। यस सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू। लेकिन मैं हिली का एहसानमंद इसलिए हूँ क्योंकि राजशेखर जैसे
और दीपक पाटिल जैसे और तबरेज खान जैसे लोग जो मेरे से जुड़े हैं, ये बिकॉज ऑफ हीली, मेरा हीली का जो चैनल उसके माध्यम से आए। और मैंने कभी इनको नहीं कहा कि आप हीली छोड़ दीजिए, वीटेरा केयर में आ जाइए। जो कुछ इनका अनुभव है ये इनका अपना अनुभव है। मैं किसी थेरेपिस्ट को ये नहीं कहता कि आप उस डिवाइस को छोड़ दो, इसको कर लो, ये कर लो। मैं कहता हूँ जिससे भी ठीक हो जाए, हमारा काम है ठीक करना। एज ए थेरेपिस्ट आपको लोगों को ठीक करना है, और मैं होलिस्टिक अप्रोच में बिलीव करता हूँ। इसलिए मैं चंदा दुर्गानी मैडम को भी लेके आता हूँ कि आप मिलेट्स के बारे में बताओ। मैं डॉक्टर अनिल गुप्ता सर को लेके आता हूँ कि आप बॉडी बियॉन्ड बॉडी के बारे में बताओ। मैं एक्यूप्रेशरिस्ट उदय चंद शर्मा जी को मौका देता हूँ कि आप एक्यूप्रेशर पॉइंट भी बताओ, पीपल के पत्ते भी बताओ। लाभ होना चाहिए, सब मिलके भी लाभ हो तो कोई बुरा नहीं है। हमें कौन सा किसी कंपनी का झंडा बुलंद करना और किसी टेक्नोलॉजी को साइंस साबित करना है। हमें तो मतलब है लोग ठीक होने चाहिए, और ठीक तब होंगे जब अप्रोच होलिस्टिक रहेगी। आप बॉडी पे भी काम करें, माइंड पे भी काम करें, सोल पर भी काम करें। ये 3 मोर्चों पे काम करेंगे, परमानेंट सॉल्यूशन हो जाएगा। तो डॉक्टर साहब, आई थिंक यू गॉट फर्स्ट पार्टी आंसर, यू गॉट थर्ड पार्टी आंसर। आपको या मैंने वो कल सुबह मॉर्निंग में ही इज फ्लाइंग बैक, तो वो मैंने उनसे बताया है। अभी मेरी थोड़ी देर पहले ही बात हुई थी, तो मैंने उनको बोला कि आई विल चेक विद माय माय मेंटर, और उनसे मैं पूछूंगा कि वो अवेलेबल है, जी तो देन बिल्कुल यू कैन अवेलेबल है, डिसाइड। और बड़े इजीली जी अवेलेबल है। हम उनको जी, भेज सकते हैं यहाँ पर। और ठीक है। राजशेखर जी का हैंड रेज है। डॉक्टर राजशेखर, I had one doubt, sir. A patient has been coming, new patient for the past 3 days. Right side totally paralyzed since 2 years. Right arm and right leg with great difficulty is coming to the clinic. So I just wanted to know, can we? He was mentioning whether we can apply castor oil before wanding. Will it help in the place where there's a lot of pain in the wrist area and kneecap area, sir? या देखिए, जो ऑयल अप्लाई करते हैं उसका जो मुख्य कारण है, मेन रीजन है ऑयल अप्लाई करने का, कोकोनट ऑयल, कैस्टर ऑयल, और जो भी ऑयल है। ऑयल का जब लेयर फॉर्म हो जाता है तो स्किन का मॉइस्चर स्किन में इंटैक्ट रहता है। जब आप स्किन पर हीट देंगे तो स्किन से मॉइस्चर निकल जाएगा, स्किन ड्राई हो जाएगा, ईचिंग होगी। ये सब ना हो इसके लिए हम ऑयल लगा देते हैं। ऑयल लगाने से मॉइस्चर कंटेंट बना रहता है और आप काफी लंबे समय तक उसको कर पाएंगे ब्लो। तो ऑयल लगा के ब्लो करने का ये पर्पस है। पैरालिसिस राइट साइड में है तो आपको ब्रेन के लेफ्ट हेमीस्फीयर में ब्लो करना होगा। Yes, sir. हमारे I'm ब्रेन doing का that. लेफ्ट हेमीस्फीयर कंट्रोल करता है राइट पार्ट को, और राइट हेमीस्फीयर कंट्रोल करता है लेफ्ट पार्ट को। तो आप उसके जो हेड है, हेड के लेफ्ट एरिया को आप करें, और उसमें आप 20 से 25 मिनट लगाएं सिर के ऊपर। क्योंकि पैरालिसिस जो होता है वो ब्रेन के कारण होता है, उस जगह का संपर्क ब्रेन से खत्म हुआ रहता है, इसलिए पैरालिसिस रहता है। जैसे ही वो रिस्टोर होगा पैरालिसिस सही हो जाता है। और हमारे संजय सरकार हैं, करण कौशल हैं, आपने तो ग्रुप में देखा ही कितने केस इन्होंने ठीक किए हुए पैरालिसिस के, राइट। तो Yes, sir. Thank you. यू ट्राई, माय बेस्ट विशेस विथ यू। Thank you, sir. एंड Thank you, sir. आपके ऊपर कृष्णा जी की कृपा तो है ही, जो Thank you, sir. आपके पेशेंट Yes, को वैसी thank मिलती रहती है। बस thank thank you, उनका sir. नाम लेके आप देते रहिए थेरेपी, बिल्कुल आपको लाभ मिलेगा। सो दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद। और यहाँ पर मैं अब विराम लेता हूँ, और आपके सभी के लिए वही दुआएं, व्यस्त रहें, मस्त रहें, स्वस्थ रहें, और जिंदगी में जहां भी रहें जबरदस्त रहें। कल मिलते हैं 9 बजे, तब तक के लिए शुभ रात्रि, गुड नाइट। थैंक यू।